हिंद साथियों, क्या हाल चाल। देखिए प्यारे भाई बहनों और मेरी प्यारी बहनों लोग और भाइयों लोग, सभी को देखिए बहुत बड़ी वैकेंसी टीचर्स की फिर से एक बार फेज 2 आया। हम लोगों ने नोटिफिकेशन डाला, उसके तुरंत बाद आपको पता है दे दिया गया सरकार के तरफ से ऑफिशियल नोटिस। यानी जेन्युइन तरीके से हम लोग बताते हैं, फुल पुख्ता सबूत के साथ यहाँ पर बातें होती है। लेकिन अब कहानी है रजिस्ट्रेशन की। अगर आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, अगर इस तरह की गलतियाँ कीजिएगा तो आपका इस बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कैंसिल। इसीलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और ध्यान दीजिएगा कि क्या आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि फेज 1 वाला बात नहीं है कि छोटा मोटा भी गलती हुआ, फोटो अच्छा से नहीं आया, क्लियर नहीं आया, चलो भैया एग्जाम देने दे दें। इस बार सरकार पूरी सख्ती के साथ आई है, दे रही है आपको पॉकेट में नौकरी। इसका मतलब नहीं कि एकदम जैसे तैसे। इस बार स्पेशल इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है फॉर्म भरने से पहले कि रजिस्ट्रेशन में इस तरह की छूटी नहीं होनी चाहिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अगर आप भी फॉर्म भर रहे हैं हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे उपयोगी रहेगा। और ये देखना ना भूलिएगा कि इस तरह की गलती आप कभी नहीं करें, जिसके चलते आपका फॉर्म पता चले कहीं रिजेक्ट ना हो जाए और फेज 2 की आप लड़ाई से बाहर चले जाएं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या आपको बताया गया है। आपको पता है आ गया है नोटिफिकेशन से एकदम होली दिवाली से पहले आपको दिवाली गिफ्ट बिहार सरकार दे दी है। और नीतीश कुमार जी तो मायके में दे दिए थे, पाठक जी निकालिए। तो पाठक जी जैसे सुने बस झट से निकाल दिए। आपको दिवाली का तोहफा यहाँ पर दे दिया गया है। छठी मैया की कृपा अब आपके होगी, दिसंबर में एग्जाम होगा तो नौकरी भी आपको मिल जाएगी। तो मेहनत अब आपको करना है, हमारे माध्यम से करवाया जाएगा और खुद से भी थोड़ा बहुत करते रहना है। देखिए क्या आपको यहाँ पर बोला गया है, बिहार लोक सेवा आयोग पटना, यानी इस बार भी आपका कंडक्ट आपको पता है कौन करवा रहा है, तो सी हाँ बीपीएससी करवा रहा है। बहुत कोई कंफ्यूजन में होंगे। बीएसएससी देखिए एक तरफ लड़ाई चल रही है, अभी भी देखिए आंदोलन में सरकारी टीचर्स लोग निकले हुए हैं। टीचर्स की जो भर्तियां दिए थे फेज 1 के लिए लड़ाइयां चल रही है। दूसरी सरकार अपनी बुलेट ट्रेन की तरह काम करते जा रही है। आज भी देखिए, कल भी या आज भी देखिए रोड पर सड़कों पर आंदोलन चल रहे हैं। बात हो रही है कि रिवाइज रिजल्ट लाया जाए, बात हो रही है कि ये घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार कान बंद कर कर अपने कामों पर जिस तरह से तेजी से करनी चाहिए उस तरह से बुलेट ट्रेन की तरह आगे बढ़ते चले जा रही है। तो देखिए फेज 2 का आया है, इसमें क्या क्या चर्चाएं हैं, अब सीधा उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए साफ साफ यहाँ लिखा गया, आवेदन ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी यानी मेरे प्यारे भाइयों बहनों सुनिश्चित कर लें कि क्या क्या आपको नहीं करना है। देखिए अभ्यर्थी के पास वैलिड एवं वर्किंग ईमेल आईडी। देखिए पिछले बार की घटना क्या हुई, फेज 1 में बहुत कोई ईमेल आईडी ऐसा दे दिया है जिसमें ईमेल गिरा ही नहीं, बंद ईमेल आईडी था, पुराना ईमेल आईडी दे दिया, या किसी दोस्त यार का दे दिया, किसी दुश्मनों का बहुत कोई दे दिया कि चलो इसका दे देते हैं। तो ये आपको गलती इस बार नहीं करना है। इस बार आपको एकदम वैलिड देना और ईमेल आईडी के थ्रू आपका कंफर्मेशन गिरेगा और आगे प्रक्रिया में भी ईमेल आईडी का इंपॉर्टेंस रहेगा। इसीलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मौजूद जो आपके पास खुद के पास रहेगा वो देना है। और किसी के पास अगर मोबाइल नहीं है तो अपने गार्जियन का दीजिए, इधर उधर दोस्त यार का मत दीजिए, नहीं तो दोस्त यार बहुत जानते हैं चालू होता है, कुछ आपके पास गिरेगा वो आपको बताएगा नहीं, और कुछ गलत चीज़ गिरेगा तो जरूर बताएगा। दोस्ती यारी कहीं कहीं आपको आपदा में ला सकती है, इसीलिए थोड़ा सा दूर रहें। देखिए उक्त ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखिए। देखिए मैंने बात बोला ना कि आगे भी काम देगा, कब तक बोला जा रहा है, अंतिम परीक्षा फल तक। इसीलिए ईमेल आईडी तो आप भूल कर भी किसी और का मत दीजिए, पता चलेगा उसका आप दे रहे हैं, उससे मोहब्बत है तो आप उसकी दे देंगे तो पता चलेगा वो आपकी जब रिजल्ट आ जाएगा देखेंगे कि नहीं हो गया तो आपका ईमेल आईडी डीएक्टिवेट करके कहीं चल जाएगी, तो आप खोजते रह जाइएगा। इस बार सरकार लास्ट तक ईमेल आईडी की जांच करेगी, किसी तरह का घोटाला तो नहीं हुआ है, मोबाइल नंबर भी जांच होगी, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं पर ध्यान देना है, पूर्वक अध्ययन आपको कर लेना है, वो भी मैं बताऊंगा क्या क्या उसमें दिया गया है। और प्रमाण पत्र ध्यान से देखिएगा, बहुत जगह स्टेट का पेपर 2 माना गया है, बहुत जगह आपको स्टेट का पेपर 1
मांगा गया है, तो ये आप ध्यान से देखिएगा। उसके बावजूद स्टेट में बहुत कोई का बिहार के हैं तो इसके लिए एलिजिबल रखा गया है, बाहरी के लिए, अन्य के लिए बहुत जगह एलिजिबल। तो वो आप जब पूरा विज्ञापन पढ़िएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, तो पूरा विज्ञापन हम एक एक कर डिटेल में बताएंगे। थोड़ा सा वो लंबा वीडियो जाएगा लेकिन बता देंगे किस तरह से आपको करना है। देखिए उसमें क्या है कि परेशानी आपको नहीं हो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत जगह अलग अलग एलिजिबिलिटी रखी गई है स्टेट पेपर को लेकर, और जनरल और बाहरी कंडीशन या बिहार के लोगों के लिए कुछ रखी गई है। तो पूरा विज्ञापन जब आप देखिएगा तब आपको दस्तावेज पता चलेगा। ये नहीं कि फॉर्म भरने चल जाए फिर आपसे ये मांग रहा है फिर आपको कैंसिल करना पड़े। इसीलिए कभी भी विज्ञापन को ध्यान से आप पढ़िए। फिर आगे बढ़िए। संबंधित विज्ञापन के अनुसार एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज की स्कैन कॉपी, देखिए पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए आपको। देखिए क्या चाहिए, तो सभी के प्रमाण पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में। कभी आप फोटो खींच कर डालिएगा तो ये गलती मत कीजिएगा, पीडीएफ फॉर्म में बनाइएगा। और उसका देखिए साइज याद रखिएगा 100 के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 100 के से ज़्यादा होगा, 100 KB से ज़्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं लेगा। फिर आगे बढ़िए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर दिया गया, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट वो यहाँ पर दिया गया है, सिस्टम, डेस्कटॉप या लैपटॉप इत्यादि से आवेदन भरे उसमें अच्छी क्वालिटी का वेब कैमरा उपलब्ध हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इग्नोर बहुत कोई कर देगा, बहुत कोई मोबाइल से भरने लगेगा। ये गलती आप भूल कर भी नहीं करें। आप डेस्कटॉप या तो कैफ़े में जाकर भरवाइए, या तो आपके पास लैपटॉप है उससे भरिए, और साथ ही साथ आपको वेब कैम अगर है ना तो अच्छी क्वालिटी का फ़ोटो लीजिएगा। पिछले बार जानते हैं फ़ोटो बहुत कोई का धुंधला आया था फेज 1 में, इस तरह से मुन्नी मुन्नी है और बहुत धुंधला टाइप का फ़ोटो आया था। तो देखिए पिछला बार तो चल गया लेकिन इस बार नहीं चलेगा। इस बार आपको पता है इंटर लेवल का जो वैकेंसी आया BSSC का, आपको नहीं पता होगा, बहुतों का फोटो का एकदम साफ साफ वहां पर कंडीशन बता दिया गया है कि बैक में आपका होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड, और किसी तरह का कोई भी ये नहीं कि धुंधला फोटो आ गया मोबाइल से खींच लिए। वेब कैम से एकदम साफ फोटो दिखना चाहिए, बैकग्राउंड कैसे ही होने चाहिए तो वाइट होने चाहिए। उसी तरह से आप जब भी कैफ़े में जाकर भरवाएं, या तो लैपटॉप है तो यूज करें, फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करें, वंचित रहें फ़ोनों से, नहीं तो दिक्कत होगी। देखिए हम बोल ही रहे थे, देखिए यहाँ पर लिखा गया फ़ोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, तो सफ़ेद जो मैंने अभी चर्चा किया, और हल्के रंग का हो, यानी हल्का रंग का भी आप कर सकते हैं। हरा ये सब मत कीजिएगा, हरा क्या होता है ना बहुत डार्क हो जाता है, कभी कभी आपको रिफ्लेक्ट कर जाता है। बोलते हैं ना हरा ब्लैक बोर्ड में जब पढ़ाते हैं तो आंखों को रिफ्लेक्ट करता है, थोड़ा सा चुभता है। हरा उरा का यूज मत कीजिएगा। थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का अगर होगा, एकदम बोलते हैं लाइट ऑरेंज या लाइट हरा भी मिलेगा। या देखते हैं फोटो आप खिंचवाने जाते होंगे तो ब्लू का सबसे ज़्यादा यूज होता है बैकग्राउंड में, तो ब्लू रखिएगा, सबसे बेहतरीन रखेगा। लेकिन डीप ब्लू एकदम मत रखिएगा, एकदम लाइट ब्लू का यूज कीजिएगा। और सबसे बेहतरीन तो होगा कि आप सफ़ेद ही रखिए, सफ़ेद आपको सभी जगह मिल जाएगा। वाइट बोर्ड काहे कि टीचर हैं बहुत कोई तो पढ़ाते होंगे तो ब्लैक उनके पास वाइट बोर्ड भी होगा, उसके पीछे आराम से एकदम रह कर करवा सकते हैं। या कैफ़े में भी जाइएगा तो बहुत जगह सफ़ेद आपको आसानी से मिलेगी। फिर आपको अपलोड किए जाने वाले 2 हस्ताक्षर लगेंगे जो हमेशा बिहार में लगता है। एक बार अंग्रेजी में आपको भरना है और एक बार आपको हिंदी में साइन करना है। साइन आपका स्कैन्ड रहेगा, इस तरह से फ़ोटो खींच मत दीजिएगा, प्रॉपर स्कैन करवाइएगा। किससे, तो प्रिंटर से स्कैन करवाइएगा, और JPG या JPEG फॉर्मेट में रहेगा। इसका 15 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 KB होना चाहिए। तो ये था देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन, इस पर आप ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़िए तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो आपको कुछ नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट में जाइएगा। ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता है ऑनलाइन bpsc.bihargovernment.in पर जाना है। वहाँ पर आपको अब वहाँ पर दिखाई देगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, वहाँ पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सबसे शुरू में ही दिखाई देगा, वहाँ पर आपको जाकर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर 2 आपको दिखाई देगा, एक तो अप्लाई
ऑनलाइन का दिखाई देगा और एक लॉगिन या यूजर पासवर्ड। तो पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, यानी अप्लाई ऑनलाइन पर बटन दबाइएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आएगा तो रजिस्ट्रेशन खोलिएगा, फिर आप रजिस्टर्ड हो जाइएगा। अगर रजिस्टर्ड हो गए हैं तो ठीक। उसके बाद क्या आपको करना है, इसके बाद देखिए स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिखाई देगा यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त होगा। जब आप पहला प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपके ईमेल और फ़ोन नंबर पे आएगा यूजर नेम करके नंबर दिया जाएगा। यूजर नेम में ऐसा नहीं कि नाम दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा और साथ ही साथ PKO इस तरह करके आपको पासवर्ड दिया जाएगा। फिर अगला बार आप जब जाइएगा इस वेबसाइट पे, तब वहाँ पर आपको क्या करना है, सीधा वहाँ पर दिखाई देगा स्क्रीन में यूजर नेम और पासवर्ड या लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। आप वहाँ पर जाकर लॉगिन कर आगे का प्रोसेस भरिएगा। आगे के प्रोसेस में क्या है, पेमेंट की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड से देखिए इस पर ये जो लिंक में है इसको होम पेज पर लॉगिन करेंगे। फिर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी डैशबोर्ड का पार्ट खुलेगा, डैशबोर्ड में जाएंगे और वहां पर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और बटन पर क्लिक करेंगे तो परीक्षा शुल्क आपको भुगतान किया जाएगा। यानी ये प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप सोचिएगा कि आराम आराम से करें तो नहीं होगा, आपको थोड़ा सा इसमें वक्त देना होगा, क्योंकि लाइव फ़ोटो भी खिंचवाना है, फ़ोटो भी डालना है, फिर सिग्नेचर भी डालना है। तो थोड़ा सा प्रोसेस तो लंबा है, लेकिन आप समय टेकिंग है, इसीलिए आप ध्यान से इसको कीजिएगा पूरी तरह से। उसी तरह से आपको इंग्लिश में भी इस तरह का सेम चीज़ लिखा हुआ है। आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, डाउनलोड फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या आपको चाहिए। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म में तो देखिए, डाउनलोड फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हुए भरा हुआ आवेदन PDF डाउनलोड कर लेंगे। इसको आप करके एकदम ज़रूर रखिएगा। फिर यह भी सुनिश्चित कर लीजिएगा कि डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र PDF या हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस बार रखा गया है। देखिए, हम लोग तो हार्ड कॉपी क्लिक करके डाउनलोड करते ही हैं, प्रिंट क्लिक पर जाते हैं जब फॉर्म भरते हैं तब, लेकिन बहुत बार क्या होता है, ध्यान नहीं देता है और वहाँ पर हम लोग ध्यान नहीं देते, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा रहता है या पूरा डिटेल्स में कहीं कहीं छूटा रहता है। तो ये आप गलती नहीं कीजिएगा। आप देख लीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर हर एक PDF का जितना पेज हो, 2 पेज या 3 पेज, वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, बार कोड है कि नहीं, एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है कि नहीं। ये 3 चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। इतना बड़ा विज्ञापन जारी करने का BPSC का क्या मकसद है, ये थोड़ा आप समझिए। इसी तरह से छटनी होती है, इसी तरह से क्या पता आप गलती कीजिएगा आपको छाट दिया जाएगा, तो ये आप गलती नहीं कीजिएगा। और आवेदन हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर में किसी एक के अंकित नहीं होने पर, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, अगर अंकित नहीं होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं माना जाएगा और आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने क्या बोला, यही, ये आप नोट डाउन करके लिख लीजिए। ये नहीं कि आप कैफ़े में गए और सब कुछ भर लिए, जब क्लिक किए प्रिंट किए तो जल्दी से प्रिंट निकाल कर निकल गए। ये गलती मत कीजिएगा। जब आप प्रिंट करिएगा तो वहाँ पर साफ साफ देखिएगा कि हर पेज में आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं रजिस्ट्रेशन नंबर, साथ ही साथ उसका बार कोड है कि नहीं है, और आपको हार्ड कॉपी एप्लीकेशन नंबर जो है वो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ये 3 चीज़ अगर आपको दिखा रहा है तब आप समझिएगा कि आपका पूरी तरह से फॉर्म अच्छी तरह से भरा गया है, तभी आप प्रिंट करके निकालिएगा उसको। देखिए, विस्तृत जानकारी के लिए फिर संबंधित आप वेबसाइट में जा सकते हैं और देखिए, आप हेल्पलाइन नंबर पे कार्यालय में अवधि में आप इसको संपर्क भी कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, लेकिन सोमवार से आप शुक्रवार तक कीजिएगा, यानी सैटरडे संडे ऑफिशियल छुट्टी रहती है वो रहेगी। इंक्वायरी नंबर आपको दिया गया है 9297739013, ओनली फॉर क्वायरी रिलेटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन। किसी तरह से पेमेंट रिलेटेड ऐसा नहीं दिया गया है, लेकिन आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में किसी तरह का दिक्कतें आ रही है तो आप इसको फ़ोन कर यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। देखिए, कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप देखिएगा। अगर किसी को लगे कि वीडियो बहुत स्लो है तो आप फास्ट कर देखिए, कोई ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन फॉर्म भरने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ।
कहीं आपसे गलती, एक गलती आपका रिजेक्ट कर सकता है। देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, एक गलती आपका आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ भी अस्वीकार कर दिया जा सकता है। सोच लीजिए, आपका सब कुछ रहेगा, पेमेंट उमेंट सब किया हुआ, लास्ट टाइम में आपको पता चले कि हल्की सी मिस्टेक और आपका फॉर्म पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कितना दिल टूट जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्यारे शिक्षक भाइयों और हमारी बहनों में शेयर करें, क्योंकि किसी तरह का दिक्कत उनको नहीं हो। और अगर आपको फॉर्म भरने में भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एक बार फॉर्म भर के दिखा दीजिए सर, कहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, तो उसको भी हम लोग बनाकर एक अपलोड कर देंगे। मिलेंगे तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो कमेंट करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।